विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर नीतीश और लालू पर 50-50 पैसे बांटने का आरोप लगाया है। बहाली में धांधली का सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो के जरिए। बारात सज रही है, ऐसा लग रहा है कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला सहित लैंड फॉर जॉब घोटाला, मेधा घोटाला, IRCTC घोटाला के बाद एक बड़ी घोटाला का शुभारंभ फिर से हो रहा है। वह है नियुक्ति घोटाला, बहाली घोटाला। और ये बहाली घोटाला लोकतंत्र के, राज्य के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में होने जा रहा है। अभी आप 1600 करोड़ का एम्बुलेंस के टेंडर घोटाला को देखा। सरकार मौन है CBI से जांच पर, वो पीछे भाग रही है। जदयू के सांसद के द्वारा किस तरह से पैसे की लूट मिल करके 50-50% कमीशन खोरी, ये सरकार 50-50 चल रही है। बीते दिनों अगवानी पुल पर ढहने पर भी प्राक्कलन डिजाइन में घोर अनियमितता की बात जो सामने आई, सरकार ने भी स्वीकार किया, लेकिन CBI से जांच नहीं कराएंगे। आज ताजा मामला बिहार विधानसभा में सुरक्षा प्रहरी की बहाली से जुड़ा है। जो बातें जानकारी में आ रही है कि इसमें भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल सामने आ रहा है, जहां टेंडर निविदा प्राप्त करने वाली एजेंसी ही टेंडर निविदा की शर्तों को तैयार कर रहा है। इस विषय को लेकर हमने 23 जून को बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भी एक पत्र लिखकर बहाली से जुड़ी जानकारी मांगी है, ताकि सच का पता चल सके। बिहार विधानसभा पटना के विज्ञापन संख्या NIT नंबर 14/22 के माध्यम से सुरक्षा प्रहरी की निविदा प्रकाशित हुई है और ऐसी सूचना मिली है कि निविदा की शर्तें चयनित एजेंसी ने बनाई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा एजेंसी का चयन भी मनमाने और भेदभावपूर्ण रूप से किया गया है। एजेंसी को कार्य आवंटन के पश्चात निविदा शर्तों में सुधार किया गया, जो कि ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। जैसे विज्ञापन में जितना सुरक्षा राशि एजेंसी से जमा करानी थी, उसे अंतिम चयन के बाद बदलकर कम कर दिया गया। सुनने में तो आया है कि 72 लाख रुपया जमा करना था, उसको बदलकर 12 लाख कर दिया। आपने प्रारंभ में 72 लाख इसलिए रखा था कि और लोग नहीं आ सके, लोगों को रोकने के लिए, पारदर्शिता छुपाने के लिए, और बाद में आपने 12 लाख कर दिया। लोग बता रहे हैं ऐसा अधिकार किसने दिया है आपको, ताकि जो ये NIT की शर्तें बनाया वो उसमें अपना उतना स्पेस और जगह रखा, उसी को मिले और वही अपने हिसाब से बहाली घोटाला का खेल खेल सके। इस चयनित एजेंसी को कार्य प्रारंभ से समाप्ति तक अलग अलग कार्यों के लिए अलग समय पर भुगतान के प्रावधान की शर्तों को भी बदल दिया गया, पहले जो निकला था, और पूरी प्रक्रिया बदलकर एक मुश्त भुगतान करने का प्रावधान बना दिया गया। ये लगता है कि अब जंगल राज नहीं, गुंडा राज का हिसाब चल रहा है। नियमों की अवहेलना कर ऐसी अनियमितता पूरे भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। और जो सूचना मिली है कि चयन के लिए जो समिति गठित हुई है वह भी नियमानुकूल नहीं है। एक व्यक्ति को भी उस समिति में रखा गया है, वह व्यक्ति जिनका आचरण पूर्व में भी संदेहास्पद
रहा है। इनमें से कईयों के भाई भतीजे रिश्तेदार पूर्व से ही पक्षपातपूर्ण तरीके से नियुक्ति होकर कार्य कर रहे हैं। पूर्व के विधानसभा में भी जो नियुक्ति हुई थी, ये कमेटी जो चयन कमेटी में मेंबर थे, वो अपने भाई भतीजा रिलेटिव को खुद चयन समिति में है और खुद अपने भाई भतीजा रिलेटिव को चयनित किए हैं। जब हम विधानसभा अध्यक्ष से आपत्ति हमने किया है और हमने फाइल पर लिख दिया था कि पहले की बहाली घोर अनियमितता का शिकार है, आगे से इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए और चयन कमेटी जब बने तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग के बैठक करके एक पारदर्शी और नहीं तो एक उचित एजेंसी जो ईमानदारी पारदर्शिता के साथ चयन करे, उसके जिम्मे देना चाहिए। अपने कर्मचारी चयन आयोग है, बीपीएससी है, कई इस तरह की व्यवस्था है, आखिर उससे बहाली क्यों नहीं? और बहाली के लिए चयनित एजेंसी को कार्य का अनुभव भी नहीं है, ये भी घोर आश्चर्य है। अनुभवहीन एजेंसी को बहाली के लिए दिया गया है ताकि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर जैसे वो चाहे उस तरह से बहाली करे। पूर्व में भी समय काम पूरा नहीं कर पाने के विरुद्ध इनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। पहले भी कहीं इस तरह के ये प्रयास किए थे, वहां पे कार्रवाई का इन पर आरोप भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इस एजेंसी को दिया गया है और ऐसे एजेंसी को देना, ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। घोर अनियमितता का ये वातावरण विधानसभा के अंदर, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्य के अंदर है, वहां हो रहा है। बहाली के नाम पर सभा सचिवालय के कर्मियों और पदाधिकारियों द्वारा एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली की बात भी पूरी चर्चा में चल रही है। इसकी भी जांच होना आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चे को ठगने का खेल शुरू होगा। आज मैं कहना चाहूंगा मीडिया के बंधुओं से कि जो खोजी पत्रकारिता को धार देते हुए इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि सच क्या है, और जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं उनको जरूर सम्मानित करूंगा। आपको मिल जाएंगे जिन लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं विधानसभा के अंदर। पहले भी बिहार विधानसभा में जो चयनित प्रक्रिया पारदर्शिता में नहीं होने के कारण विवाद में रहा, कई विवाद तो हमारे सामने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी आया, कई पत्र आरटीआई से मांगा जिसका जवाब भी नहीं दिया गया था। निगरानी थाना में मामला भी दर्ज हुआ है, उसको लेकर के पहले से व्याप्त अनियमितता के आलोक में तत्कालिक अध्यक्ष होने के नाते हम संचिका में यह निर्णय भी दिया था कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए, जिसके देखरेख में प्रक्रिया पूरी हो। जिस प्रकार से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के योग प्रतिभावान युवाओं का चयन नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण सुशासन के माथे पर कलंक है। मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस एक बेईमानी है। खुल करके ये सिर्फ नारा लोगों को सुनाने के लिए है, अंदर खाने कुछ और हो रहा है। एजेंसी कौन है, कब वैकेंसी निकला था, कितना पोस्ट? आपको ये जानकारी दे दें कि कलकत्ता की एजेंसी है, ये एनआईटी नंबर 14/22 है। आप निकाल करके इसको देख लेंगे और वो डिटेल भी मैं व्हाट्सएप पर डाल देता हूं, पूरा डिटेल भी।
पूरी जानकारी भी इसके संदर्भ में आप वहाँ के सेक्रेटरी से, अध्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। एजेंसी का नाम क्या है? हम आपको भेज देते हैं। वो कलकत्ता की कंपनी है, बड़ी नई कंपनी है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का खेल आवेदन भी मंगा लिया गया है। ये तो कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी है, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से हमने कहा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी आप हमें उपलब्ध कराएं। तो बिहार के प्रतिभा को बचाने वाले कुछ लोगों ने ये डिटेल लाया है और इस डिटेल की जानकारी, इसकी जांच की हम मांग करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करके पारदर्शिता के साथ बहाली का उचित बीपीएससी कर्मचारी आयोग पारदर्शिता के साथ इसकी बहाली हो और इसका डिटेल हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एनआईटी में बदलाव का किसी को अधिकार नहीं है और ये बदलाव हुआ है तो गलत है। उस बदलाव का हम घोर विरोध करते हैं। इसकी जांच की भी जरूरत है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनका पिछला भी इतिहास, भूगोल जांचा जाए। उनके संबंधी कितने लोग विधानसभा में इसी तरह की एजेंसी से बहाल हुए हैं, उसकी भी जांच आवश्यक है। और मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार अगर जो इन लोगों को बचाने का खेल खेलेगा या इस तरह का बचाव करेगा तो फिर हम पीआईएल कराएंगे। कोर्ट के अंदर लोग जाएगा। प्रतिभा का हनन नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं बहाली हो, मैं चाहता हूं कि प्रतिभा का सम्मान हो, लेकिन चचा भतीजावाद कर करके पैसे की वसूली और प्रतिभा का हनन मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। विजय जी, कल जो मीटिंग कलकत्ता की एजेंसी है, ये जानकारी है, उसका डिटेल निकाल करके। हाँ बताइए, इसी से जुड़ा हुआ विषय है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो नियुक्ति घोटाला पे आप बोले हैं, इस पे थोड़ा संक्षेप में थोड़ा सा बोल दीजिए। आगरा है अंदर सुरक्षा कर्मी की बहाली को लेकर के जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय भी दबाव पड़ा था कि सुरक्षा कर्मी की कमी है। हमने कहा था उचित एजेंसी से, आपके पास, सरकार के पास कई एजेंसी है, बीपीएससी है, कर्मचारी आयोग है, सिपाही भर्ती कई तरह का है, आप उससे करवा करके विधानसभा को दे दें। हमने इनकार किया। लेकिन अब जो हो रहा है, एक गलत एजेंसी जिसको अनुभव नहीं है उसके हिसाब से निविदा तैयार किया गया और निविदा में लोगों को रोकने के लिए किस तरह से जो अर्नेस्ट मनी 72 लाख था, बाद में जब काम मिलने के बाद उसको 12 लाख करके उसको लाभ पहुंचा रहा है। अनुभवहीन कंपनी को और चयन समिति में उन लोग को रखा गया जो पहले से आरोपित थे, जिनके भाई भतीजा बिहार विधानसभा में खुद चयन समिति में बैठ करके बहाल किए हैं। ऐसे लोगों को रखा गया है। नियम के विरुद्ध ये कार्य किया गया है। इसका घोर विरोध करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सीबीआई से जांच हो और नहीं तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। ये सरकार बचाने का खेल खेलेगा तो पीआईएल के द्वारा प्रतिभा का हनन करने के लिए, क्योंकि ये भाई भतीजावाद के माध्यम से विधानसभा में जो ये भरने का प्रयास करेंगे वो कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी बहाली में चल किनकी ज्यादा रही है, जदयू की या आरजेडी? सीधे कहें तो नीतीश जी की, लालू? मैं तो बता दिया 50-50 का कमीशन खोरी है और दोनों मिलकर के एक सूत्री अभियान है। हर निविदा के अंदर सिर्फ कमीशन खोरी, घोटाला, पार्टनरशिप। पहले कमीशन लिया जाता था, अब तो सीधे उसमें पार्टनरशिप का रोल अदा किया जा रहा है। अब कमीशन खोरी नहीं, 50-50 का शेयरदारी। ये व्यवस्था बिहार के अंदर खुल करके चल रही है। और आपने देखा है एम्बुलेंस घोटाला के अंदर तो सच सामने आ गया है। सत्ता में बैठे लोग और भ्रष्ट पदाधिकारी का भी
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें भागीदारी है, इसलिए सीबीआई की जांच आवश्यक है। 10 महीने पहले आप सरकार में थे, तो इन सब बातों को तब संज्ञान में लाते थे। आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक बड़े घोटाला पर हमने विशेष कमेटी भी बनाया है, और वो विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर सरकार ने नहीं आने दी है, और आज भी उस मामला को लटकाए हुए है। एक दूसरा कमेटी RWD के अंदर भी हमने विशेष कमेटी बनाई थी, सत्ता में अध्यक्ष के नाते ही उसका भी रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं आ सका। आपको जानकारी हो कि सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि आप ही के जो नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वही तो मैं लागू कर रहा हूं। आपको याद ही होगा, पूरा बिहार क्या पूरा देश देखा। आपने इल्जाम लगाया कि नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूलने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, उसका कुछ सबूत आपके पास है, मीडिया के सामने रखेंगे आप, या सिर्फ इल्जाम है? ये चर्चा में है, और पूरी तरह से जो एजेंसी आई है नियम विरुद्ध, उसको जिस तरह से निविदा दे करके अर्नेस्ट मुनी को 72 लाख से 12 लाख करने का, और कई तरह के चयन समिति में जिन लोगों का लेना, ये सारा प्रूफ करता है कि घोर अनियमितता है। और जिन बच्चों से पहले भी पैसा लिया गया, उसका केस भी थाने के अंदर दर्ज हुआ है, और मामला जो आएगा इसको और हम विस्तार से पूरे डिटेल से आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अभी तत्काल में सरकार इसको रोके, सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि बच्चे का जब पैसे की ठगी हो जाएगा और ये रिजल्ट निकाल देंगे तो फिर उस गरीब उजड़ जाएगा। इसलिए हमने अभी पूरी प्रामाणिकता के साथ फिर आपको डिटेल में भी हम बताएंगे। एम्बुलेंस घोटाला जो पिछले दिनों, तो क्या ये कोलकाता की जो एजेंसी है तो वो भी मौजूदा सरकार के कोई मंत्री के रिश्तेदार का है या क्या? पहले तो बता दें, ये नियुक्ति घोटाला जो विधानसभा में, उस कंपनी का नाम है IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री, जादवपुर कोलकाता का कंपनी है। कोई अनुभव नहीं है इसके पास, और जहां इन्होंने काम किया उस पर पहले से ही जांच चल रही है। इसी तरह के मामला हमने विधानसभा का उजागर किया था MKCL कंपनी का। MKCL कंपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, KYP सेंटर के लिए पूरी तरह से कई 100 करोड़ का घोटाला किया है, और उस पर उड़ीसा में घोटाला का भ्रष्टाचार के कारण सीबीआई की जांच चल रही थी, उसके बाद भी यहां काम दे दिया गया था। उसी पर हमने विशेष कमेटी विधानसभा में गठित किया था, और आज तक सभा पटल पर रिपोर्ट नहीं आने दिया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब सरकार बदली और हम इस्तीफा दिए, उसके बाद उस कमेटी का पुनर्गठन करके लीपापोती करने का खेल शुरू हुआ है। ये भ्रष्टाचारी सरकार हर भ्रष्टाचार को अपने भ्रष्ट पदाधिकारी के माध्यम से छुपाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये भ्रष्टाचारियों की जमात विपक्षी एकता नहीं, भ्रष्टाचारी एकता के माध्यम से भटकाना चाहता है। वो कतई हर हफ्ते हमारे पास जो भी सूचना आएगा, बिहार के जो भी हितैषी, बिहार के शुभचिंतक हैं, बिहार के भावी पीढ़ी नौजवानों के प्रतिभा को बचाने वाले, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे शासन में बैठे लोग हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो भी रिपोर्ट भ्रष्टाचार से संबंधित उपलब्ध कराएंगे हम आपके सामने रखेंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार बड़े भाई छोटे भाई के भ्रष्टाचार को उजागर करके बिहार की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बैठक हुई, उस पर बैठक तो हुई, लेकिन आज